नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं, समाज का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप सबको समझ में आया। देखिए, ग्रामर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10-10 मिनट का, बिल्कुल 5 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो देखना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि में भी कौन सा संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन और विसर्ग एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा कि स्वर संधि जो होता है इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। अब हम आपको बताए थे एक बार जब प्रीवियस पढ़ा रहे थे कि स्वर प्लस स्वर हो तभी स्वर संधि होता है कि नहीं? और वही स्वर प्लस अगर व्यंजन हो गया, स्वर प्लस अगर व्यंजन हो गया तो व्यंजन, अब विसर्ग अगर हो गया तो विसर्ग। बताया था ना, 5 गो भेद होता है स्वर संधि का। कै गो? 5 गो। ठीक है, पांचवा पहला जो है इसमें हम लोग चलते हैं दीर्घ संधि। क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। पहले क्या होता था, आपको दे देता रविंद्र और कहता कि इसका संधि विच्छेद करें। क्या करें? संधि विच्छेद करें। तो आप ई वाला कर लेते थे, रवि जोड़ी इंद्र रविंद्र। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया है? क्योंकि पता है कि संधि विच्छेद इधर उधर से करके लगभग सब लोग कर लेता है। ठीक है, तो भीड़ बहुत है, तो छांटने के लिए लड़का लोग को क्या करना शुरू कर दिया, वो डायरेक्ट ये दे देगा, इतना दे देगा। ठीक, अब कहेगा कि बताइए ये कौन सा संधि है, उसमें आपको दीर्घ संधि लिखा रहेगा, दीर्घ संधि लिखा रहेगा, गुण संधि लिखा रहेगा, यण संधि लिखा रहेगा, हैं गुण, और एक और हो गया अयादी संधि लिखा रहेगा, अयादी संधि लिखा रहेगा। समझे कि नहीं? एक होता है आपको ए वाला, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसा ही लिखा रहेगा। अब चारों में आपको बताना है कि कौन सा संधि है, तो मालूम रहेगा तब ना, पहचानेंगे तभी ना कि कौन सा। वीडियो में आप लोग जब ये हर एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, हम कमेंट सबका देखते हैं। ठीक है, वीडियो में बना, आप लोग कमेंट में बनाने का कोशिश कीजिए और सही कमेंट करना शुरू कीजिए कि हाँ ये सही होगा, अपने हिसाब से बना बना के। ठीक है, चलिए, बहुत कम, एक ही वीडियो में स्वर संधि खत्म करते हैं पहचानने का, उसका 5 भेद एक ही वीडियो में। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है। लाइक का बटन दबाने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, दबाइए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और 10 मिनट के अंदर समाज खत्म कर दिए थे, 10 मिनट के अंदर में पूरा स्वर संधि खत्म कर देंगे। तो ये शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जितना हो सके, ताकि वो लोग भी ये करें, है ना, पढ़ पाए अच्छे से। और नए लोग जो होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, ताकि बिहार पुलिस के बाद बिहार दरोगा के लिए भी आप सबके लिए कुछ ना कुछ लाया जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम रहेगा, कोई भी टॉपिक रहेगा अब तो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। बढ़ते हम लोग सीधे टॉपिक पर। हम यहाँ पर लिखे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को पहचानने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए लिखा हुआ है बड़ी मात्रा। ठीक, बड़ी मात्रा लिखा हुआ है, नहीं पहचाना रहा तो यहाँ लिख देते हैं बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा का मतलब क्या हुआ? बड़ी या बड़ी यू। सही बोल रहे कि नहीं? मतलब कि जब स्वर स्वर टकराएगा तो बाद में जो उसका फलस्वरूप जो वर्ड बनेगा उसमें बड़ी मात्रा अगर आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। देख लीजिए, यहाँ बड़ा छोटा कोई भी रहे, फल स्वरूप जो उसका फल है, जो वर्ड है, जो अर्थ निकलता है वो बड़ा होना चाहिए। तो पुस्तक प्लस आलय, क में अ है और प्लस आ, तो दोनों स्वर है तो स्वर संधि हो गया। देखिए स्वर संधि भी पहचान लिए। अब स्वर संधि में भी 5 भेद में ये दीर्घ संधि कैसे होगा? तो पुस्तकालय, का लगा, कालय, आ लगा है, का में आ लगा हुआ है कि नहीं? पुस्तकालय। देख लीजिए, विद्या धन अर्थी, धन भी बोलते हैं हिंदी में, अगर पढ़ाया जाए अच्छे से ग्रामर तो विद्या धन बोलते हैं, विद्या धन अर्थी। लेकिन हम लोग चलिए इजी भाषा में समझाना है, इसलिए विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्यार्थी। देखिए बड़ा आ गया कि नहीं मात्रा? बड़ा मात्रा आ रहा है ना, तो दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। तो दीर्घ संधि पहचान लेंगे स्वर वाला में, जब बड़ा आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। देख लीजिए, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, है ना, गिरी जोड़ ईश गिरीश। देखिए बड़ा वाला ये है कि नहीं? बड़ी है ना, है कि नहीं? र प्लस बड़ी, तब है ना री हुआ इधर वाला, है कि नहीं? मुनि जोड़ीस मुनीश, है कि नहीं? मुनीश ऐसे लिखाएगा ना। चलिए, भानु जोड़ उदय, चलिए देखिए हो गया, अब ऊ का आ गया, आ ये बता दिया, बड़ी ऊ का आ गया। भानु जोड़ उदय, भानु इसमें लगा हुआ है ऊ,
प्लस उदय का उ, है कि नहीं? भानुदय, देखिए बड़ा वाला है ना भानुदय, ऐसे तो पहचानना है। ये देखिए सब में विदु जोड़ उदय, विधुदय, है कि नहीं? इसका मतलब स्वर संधि में देख लेना है यहाँ की स्वर और स्वर मिलेगा तो स्वर संधि हुआ, लेकिन स्वर संधि में भी दीर्घ यानी कि बड़ा संधि, दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे? जब दो मिल के जो नया वर्ड बनेगा वो बड़ा में आ गया, जैसे पुस्तकालय, विद्यार्थी, विद्यालय, रविंद्र, गिरीश, मुनीश, भानुदय, विधुदय, मतलब दीर्घ संधि हो गया। कितना इजी है कि नहीं? तो एकदम ऐसे ही पहचान लेना, दे देगा आपको, यही दे देगा। मान लीजिए भानु लिख देगा, भानु लिख देगा, भानु जोड़ उदय, कौन सा संधि है? तो आप इसको जब करिएगा तो भानुदय पकड़ लीजिएगा कि ओहो बड़ा वाला आ गया, मतलब कि बड़ा संधि, मतलब कि दीर्घ संधि। खटाक से टिक मारिएगा, वैसे ही खटाखट एकदम लाइक मारना है, समझे कि नहीं? और सब्सक्राइब भी करना है, शेयर तो दबा के कीजिए एकदम, कि पूरे एकदम बिहार कांस्टेबल के जितने छात्र सब तक पहुंच जाए, एकदम इतना इजीली वो लोग समझ जाए और जाके एग्जाम में गड़गड़ा दे, है कि नहीं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले संधि की ओर। चलिए पहला हो गया, अब दूसरा देखिए अयाधी संधि, नीचे बाद में देखिएगा अयाधी होता है, अयाधी 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 देख लीजिएगा, ठीक? ये दूसरा, ठीक? तीसरा यण संधि पर जाएंगे, पहले अयाधी पर बात कर लेंगे। देखिए आप लोग नायक, गायक, पावक ये सब सुने होंगे, है कि ना? तो कौन सा संधि है? पहचानने का देगा तो एकदम गलती नहीं होगा। देखिए अब वैसे भी संधि कर लीजिएगा, जब पहचानने ही लगेगा तो करने के लिए भी दे देगा तब भी कर लीजिएगा, पहचानने के लिए देगा तब भी पहचान लीजिएगा, है ना? कह रहा है अयाधी संधि में क्या कह रहा है कि अय, आय, औ और आहो, तो समझ लेना है कि कौन सी है? अयाधी संधि है, अयाधी संधि है, ठीक? क्या क्या हो? अय, आय, औ, आओ। कैसे? नौ जोड़ एक, नाविक आ गया, नाविक आ गया, अविक आव आया, इसमें आव आया ना, इसमें ई लगा दिया तो ई वाला ई लग गया तो नाविक, ठीक हो गया ना? ये देखिए आव आ गया इसमें, है? भो जोड़ अन, भवन, अव आया इसमें, इसमें अव आ गया, इसमें आव आ गया, है ना? ये देखना है, ठीक? देखिए आव भी आ गया, अव भी आ गया, तो कौन सा हो गया? अयाधी संधि हो गया, ठीक? फिर है ने जोड़ अन, नयन, न य यानी न में अ लगा हुआ है और य, अय, अय भी आ गया, ठीक? पो जोड़ इत्र, पवित्र, तो अ आ गया, ठीक? अब कहिएगा, आ गया ना? अब कहिएगा कि सर तीनों बता दिए, आय अभी तक नहीं आया लगता है, तो चलिए आय का भी देख लेते हैं। गायक का क्या होता है? अक आया था ना, तो हो गया, सॉरी, पो जोड़ इत्र, पवित्र, आओ, तो आओ आओ अय आओ आ गया कि नहीं? तो इसका यही हुआ कि जिसमें अय, आय, आओ, आओ ये लगा रहेगा तो अयाधी। अब कहे कि अय आय बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो कैसे पहचानेंगे? तो अयाधी का अ या याद रखिए, अया, ठीक? तो अय ऐसा तो सब है, अय हो गया कि नहीं? आय, आओ, आओ, इसी हो गया ना? तो ये वाला अयाधी का अया याद रखिएगा, तो अया से अय, अया से आय, अया से आओ और अया से आओ। अयाधी वाला में नामे से पहचान लेना, आओ आओ अय आय, है कि नहीं? अब नीचे देख लेते हैं कौन सी है? तीसरा यण संधि। क्या है? यण संधि। तो इसमें कौन सी कर रहा है कि आधा वर्ग के बाद य और व हो, तो आधा वर्ग के बाद य और व होगा तो कौन सा संधि हो जाएगा? अयण। देखिए यण दिया हुआ है तो इसमें भी य से याद रख लेना है, इसमें अया से याद रखना है, पूरा अया से याद रखना है, और इसमें य से याद रखना है। यण संधि कब होगा? जब आधा वर्ग के बाद य या व आवे। कैसे? परि जोड़ आवरण, पर्यावरण, आधा र है ना, पर्यावरण में आधा र है ये वाला, और उसके बाद वह है कि नहीं? कौन सी कर रहा है? आधा वर्ग के बाद अगर या वो आवे तो आधा वर्ग के बाद वो आया पर्यावरण में, पर्यावरण लिख दिए। चलिए पर्यावरण, तो आधा र के बाद वो आया ना जी, आधा वर्ग के बाद अगर वो आएगा तो क्या हो जाएगा? यण संधि, है कि नहीं? अनु जोड़ अय, अन्वय, देखिए आधा न है उसके बाद वो आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब कि यण संधि है। काहे कि आधा व्यंजन हो, कुछ भी हो, वर्ग होना चाहिए, आधा वर्ग के बाद या व आवे, ठीक है? चलिए सु जोड़ आगत, स्वागत, स्वागत, आधा वर्ण के बाद वो आ रहा है, आया कि नहीं? इति जोड़ आदि, इत्यादि, आधा
त के बाद य आ गया, मतलब आधा व्यंजन के बाद य आवेगा या आधा व्यंजन वर्ग के बाद व आवेगा, तो कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि। एक बार फिर से देख लीजिए, अयादि संधि, दीर्घ संधि में बड़ा वाला मात्रा आ जाएगा तो ठीक। अयादि संधि में क्या है? अया से याद रखना, अया से अय आय औ आओ, ये एग्जाम्पल है ठीक। और यण संधि में क्या है? आधा वर्ग के बाद, तो पर्यावरण, पर्यावरण में आधा र के बाद व, अनु अन्वय में आधा न के बाद व, स्वागत में आधा स के बाद व, और इत्यादि में आधा त के बाद य। मतलब कि आधा वर्ग के बाद अगर य या व आवेगा तो यण संधि हो जाएगा। पांच स्वर के 5 भेद में से 3 का हो गया, अब 2 का इसके बाद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिए और जितना फैलाइए ताकि सबको फायदा पहुंचे, है कि नहीं। चलिए 3 हो गया था, 3 के बाद चौथा है गुण संधि और 5वां है वृद्धि संधि। तो पहले गुण संधि हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। स्वर संधि में पढ़ रहे हैं हम लोग, किसमें पढ़ रहे हैं? स्वर संधि में, है ना। स्वर संधि में देख लीजिए ए और ओ, और यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ए और ओ, कोई दिक्कत है? इसको कौन सा मात्रा बोलते हैं बता सकते हैं आप लोग? इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त मात्रा, संयुक्त मात्रा, संयुक्त मात्रा ठीक। संयुक्त मात्रा में कौन कौन आएगा? ए ओ और औ, ये आपके संयुक्त मात्रा है ठीक है। तो देख लेना है। अब इसमें ए और ओ जो होता है इसको छोटी संयुक्त मात्रा बोलते हैं ठीक, छोटी संयुक्त मात्रा ठीक है। और ए और ओ जो होगा तो इसको क्या बोल देंगे? बड़ी संयुक्त मात्रा, बड़ी संयुक्त मात्रा ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। गुण संधि में क्या कह रहा है कि ए और ओ हो जाए तो गुण संधि हो जाएगा। स्वर में, स्वर का तो बता दी, स्वर स्वर होगा तबे। देखिए नर जोड़ इंद्र, र में अ लगा हुआ है और ई भी है तो स्वर है कि नहीं। नरेंद्र, र में ए लगा हुआ है ना, तब ना नरेंद्र हो गया, र प्लस ए तो रे हो गया, है कि नहीं। मतलब छोटा है तो कौन सा संधि हो गया? गुण संधि। गुण है इसमें, छोटा में, छोटे बच्चों में अच्छे अच्छे गुण होते हैं, बड़ा होने के बाद सब बिगड़ता है, समझ गए कि नहीं। तो वही याद रखना है कि छोटे बच्चों में अच्छे गुण होते हैं, मतलब छोटा वाला संयुक्त मात्रा आएगा ना तो गुण संधि हो जाएगा। जैसे ज्ञान जो उपदेश, ज्ञानोपदेश, देखिए न प्लस ओ तबे ना नो, ज्ञानोपदेश तो ओ आ गया ना। अब देखिए भारत जोड़ इंदु, भारतेंदु, है कि नहीं। कितना इजी है समझने के लिए। गुण संधि, छोटा बच्चा अच्छा गुण होता है ठीक। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि हो गया ना, देवर्षि आया। तो वही बोल रहे हैं कि गुण संधि में ए और ओ छोटी संयुक्त मात्रा होगा तो गुण संधि। जिस संधि में ए और ओ मतलब कि बड़ी संयुक्त मात्रा आ जाएगा उसको बोल देंगे वृद्धि। वृद्धि कर रहा है मतलब बड़ा हो रहा है ठीक है। वहां था दीर्घ। एक बार फिर से 5 बता देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। वृद्धि संधि, इसमें ए और ओ यानी कि बड़ी संयुक्त मात्रा होना चाहिए। जैसे तत् जोड़ एव, तथैव ठीक। एक जोड़ एक, एक आ रहा है ना। वन जोड़ औषधि, वन औषधि, औ आया कि नहीं। सदा जोड़ एव, सदैव ए आया कि नहीं है। जैसे महा जोड़ जैसे महजस्वी भी होता है तो औ, यानी कि गुण संधि में छोटी संयुक्त मात्रा ए और ओ आएगा तो, और वृद्धि संधि में ए और ओ आएगा तो ठीक। तो वृद्धि संधि यही था। आपको 5 संधि, स्वर का 5 भेद, दीर्घ संधि, अयादि संधि है ना, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि ठीक। दीर्घ संधि में क्या था? दीर्घ संधि में था कि अ आ ई, बड़ी ई और बड़ी ऊ, माने बड़ा वाला मात्रा आएगा तो दीर्घ संधि ठीक। यण संधि में क्या था? आधा वर्ग के बाद अगर य और व आए तो यण संधि हो गया। अयादि संधि देखिए कैसे याद है, हम जैसे ट्रिक बताया वैसे ही आपको बता रहा हूं, वैसे याद कीजिए। अयादि संधि, आया लगा हुआ है तो क्या वाला हो जाएगा? अय आय औ आओ, हो गया कि नहीं। अयादि संधि। यण भी बता दिए। अब हो गया गुण संधि, तो छोटी संयुक्त मात्रा ए और ओ हो जाएगा तो छोटा बच्चा में अच्छा गुण होता है तो गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि तो बड़ी संयुक्त मात्रा ए और ओ हो जाएगा तो आपको वृद्धि संधि हो जाएगा। ये थे स्वर संधि के 5 भेद, और पहचानने का तरीका बिल्कुल ट्रिकली समझा है, इजी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो कमेंट जैसे पिछले समास वाले में किए थे इसमें भी करना है, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछना है।
झिझकना नहीं है, ताकि एग्जाम में झिझकने का मौका नहीं मिलेगा, चूकना नहीं है। ठीक, अब की बार एकदम वर्दी चढ़ा लेना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में व्यंजन और विसर्ग भी हम बता देंगे। तब तक इसको आप लोग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।